नमस्कार दर्शकों, किसान एवं पशुपालक भाइयों। 5 मार्च 2025 की सुबह की सभी दर्शक भाइयों को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। किस प्रकार का मौसम रहेगा? तेज हवा से जनजीवन अस्त व्यस्त और तेज हवा बनी सभी के लिए आफत। दूसरी जो जानकारी, पश्चिमी विक्षोभ इस समय कहाँ स्थित है, कब तक सक्रिय होगा, क्या उससे अभी तक संभावनाएं नजर आती हैं। मेरे बहुत से किसान भाइयों को इस बात की उत्सुकता है कि जो आने वाला पश्चिमी विक्षोभ है वो कितना प्रभाव डाल पाएगा, क्या उससे संभावनाएं हैं। जो अभी तक पूर्वानुमान है मैं आपसे वही साझा करूंगा, वो अभी बहुत दूर है। सबसे पहले बात करेंगे आज की हवा की। मेरे किसान भाइयों, जितनी तेज गति से हवा कल चली थी, आज भी उससे कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। आज रात्रि में भी उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में काफ़ी तेज गति से हवा चली है और इस हवा के ज़्यादा चलने से सफ़ेद पाड़ा नहीं जमा है। अगर ये हवा आज रात्रि में रुक जाती, यानी शाम के समय ये रुक गई होती, तो आज सफ़ेद पाड़ा भी जम सकता था। लेकिन ये गनीमत रही है कि आज हवा की गति लगातार जारी है, हवा में कोई भी राहत नज़र नहीं आ रही है। ये हवा काफ़ी तेज़ गति से चली, आज रात्रि में भी हवा चली, जिसकी वजह से रात्रि का तापमान सामान्य से भी 8 और 9 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया है। ये आपको भी पता है, आपने भी देखा है, हम भी बार बार इस बारे में जानकारी साझा कर रहे हैं कि अभी ये उत्तर पश्चिम की जो हवाएं चल रही हैं ये किसी प्रकार की राहत नहीं देंगी। लेकिन किसान साथियों, आने वाले 2 या 3 दिनों में, कल या परसों में, इस हवा की गति में थोड़ी सी कमी आएगी। न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान में वृद्धि संभव भी है, यानी कि दिन और रात के तापमान में थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी। इसके बाद में दूसरा जो अभी पश्चिमी विक्षोभ है वो सक्रिय होगा। लगभग 9 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। फिलहाल जो पश्चिमी विक्षोभ है वो दुबई, ईरान वहाँ पे स्थित है। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान इससे थोड़ा सा परे, यानी कि अभी उसके आने में लगभग 3 और 4 दिन का समय हमारे पास बीच में है। 3 और 4 दिन के बाद में वो उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में सक्रिय होगा। अभी तक जो पूर्वानुमान है उससे तो लगता है कि ये काफ़ी स्ट्रोंग है, अच्छा ताकतवर है। लेकिन इससे बारिश की जब संभावना हम करते हैं तो इसमें थोड़ा सा परिवर्तन आता है, क्योंकि हमारे यहाँ की जो हवाएं हैं कई बार उसको सपोर्ट नहीं करती हैं। जो ताकतवर पश्चिमी विक्षोभ होता है, कई बार ये ताकतवर पश्चिमी विक्षोभ भी यहाँ पे बारिश की गतिविधियाँ देने में सक्षम नहीं होता है, असहाय नजर आता है। क्योंकि हमारे यहाँ की जब हवाएं उसको अव्यवस्थित कर देती हैं, उसके जो ताकत वाली पावरफुल जो चीज़ है उसको यहाँ पे सक्रिय नहीं होने देती हैं। फिलहाल का अनुमान है कि वो उत्तरी भारत के ज़्यादातर मैदानी क्षेत्रों में बादल छाएंगे। कुछ एक स्थानों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी का क्रम भी जारी रहेगा। अच्छी और पर्याप्त बारिश की संभावनाएं अभी तक उससे कम नजर आ रही हैं। आगे चल के जब वो थोड़ा सा और नज़दीक आएगा तब हम देख पाएंगे कि उससे क्या संभावनाएं बनती हैं। पिछला जो पश्चिमी विक्षोभ गया था, हमने उसके बारे में बताया था कि बहुत ताकत वाला है, बहुत स्ट्रॉन्ग है और बड़े एरिए में ये बर्फबारी या नुकसान कर सकता है, बारिश दे सकता है। तो आपने देखा कि पहाड़ी क्षेत्रों पर, जो हमारे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र हैं, हिमालय का पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर उसने व्यापक रूप से बर्फबारी देने का काम किया है जो पिछला पश्चिमी विक्षोभ गया था, क्योंकि उसके अंदर इतनी पावर थी। हमने पहले से अनुमान बताया था कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है, बहुत ताकतवर है, खौफनाक उसका दृश्य हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये पश्चिमी विक्षोभ है। लेकिन अभी जो आने वाला पश्चिमी विक्षोभ है वो हमारे से काफ़ी दूर है। उसको ठीक से पहचानना या उसके बारे में सही से जानकारी देना, मैं समझता हूँ केवल मूर्खता है या लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बात है। क्योंकि इतनी दूर से जब वो यहाँ तक आएगा तो उसमें बहुत सारे परिवर्तन होंगे। मौसम पल पल परिवर्तनशील है, ये भी आपको पता है कि हर पल मौसम बदलता है। अभी से कुछ मेरे भाई कहने लग जाएंगे कि 9 से 13 मार्च तक होगी झमाझम बारिश, हर राज्य में बारिश होगी।
अच्छी बारिश होगी। लेकिन मेरे भाइयों, इतनी दूर पश्चिमी विक्षोभ से कोई भी अंदाजा नहीं लगा जा सकता, कोई अंदाजा नहीं लगा जा सकता, क्योंकि वो यहाँ तक आते आते 20 बार अपनी अवस्था बदलेगा। अगर वो सक्रिय होता है, वो स्ट्रोंग है और सक्रिय होता है, तो वो भारत के आसपास आने के बाद पता चलता है कि ये कहाँ से प्रवेश कर रहा है, इस समय हवाओं की दिशा क्या है, क्या इसको अरब सागर की नमी मिल रही है या बंगाल की खाड़ी से सपोर्ट मिल रही है। जब तक उसको यहाँ से सपोर्ट नहीं मिलेगी तब तक वो अच्छी बारिश नहीं दे पाएगा। मैं सभी किसान भाइयों से यही कहूँगा कि अभी तक उसके बारे में 100% जानकारी देना गलत है, आपको बहकाने वाली बात है, सच्चाई नहीं होगी। हाँ, 24 घंटे पहले यानी 8 तारीख के आसपास में या 9 तारीख को हम आपको उसकी सही तस्वीर बता पाएंगे कि ये क्या कर सकता है। अभी तक हम इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाएंगे। तो मेरे किसान भाइयों, हवा का कहर जारी है। उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में यहाँ तक कि मध्य भारत तक ये शीतलहर का प्रकोप जारी है। अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में काफ़ी गिरावट आई है, बहुत नीचे चला गया है तापमान। मैंने कल भी आपसे एक बात कही थी कि अपने मवेशियों को, अपने पशुओं को सुरक्षित रखें, ध्यान से रखें। तो अभी भी आज भी हवा में किसी प्रकार की राहत का कोई अनुमान नहीं है। आज कल की अपेक्षा थोड़ी सी और तेज गति से हवा चलने का अनुमान है, लेकिन कल और परसों में इस हवा की गति में थोड़ी थोड़ी कमी आनी शुरू हो जाएगी और फिर ये हवा सामान्य हो जाएगी। इसके बाद में अगला पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पे सक्रिय होगा और मौसम में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में वृद्धि होगी, यानी दिन और रात का तापमान थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिलहाल के लिए इससे ज़्यादा और कोई जानकारी नहीं है मेरे दर्शक भाइयों। मैं सभी भाइयों से यही कहूँगा कि आप फसलों में सिंचाई करते समय हवा की गति का पूर्वानुमान जरूर देख लें, आपके वहाँ पे हवा कितनी चली हुई है, और ये हवा 1-2 दिन तक और भी चल सकती है, ऐसा भी पूर्वानुमान है। मैंने ये नहीं कहा है कि हवा एकदम से बंद हो जाएगी, इसकी गति में थोड़ी थोड़ी कमी आएगी। जब ये कमी आएगी तो धीरे धीरे सामान्य होगी, एकदम से बंद नहीं होगी। आज भी जो मौसम है रात्रि का वो काफ़ी ठंडा रहा है, अनुमान से भी ज़्यादा ठंडा रहा है। मैंने ये बात पहले भी बताई है, अनुमान से भी ठंडा रहा है। आपके यहाँ पर कैसा महसूस किया आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, आपको कितनी ठंड का अनुभव हुआ। मेरे ख्याल से 15 फरवरी के आसपास में जो ठंड होती है, एक ठिठुरन आज हम महसूस कर रहे हैं, तो ये ठिठुरन कल भी जारी रहेगी। कल भी तापमान में गिरावट है, लेकिन इसके बाद में धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी शुरू हो जाएगी। फिलहाल गेहूं के फसल के लिए किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, सरसों के लिए ये नुकसानदायक हो सकती है। तो मेरे दर्शक भाइयों, आज दिन में वीडियो साझा करूंगा सरसों के बारे में, जिसमें जानकारी का विषय होगा आज हमारा सरसों की कटाई कब करें, सरसों की कटाई किस अवस्था में करें ताकि मेरे किसान भाइयों को नुकसान ना हो, क्योंकि मेरे किसान भाई अपनी फसलों की कटाई समय से पूरा कर देते हैं, जिससे उनको काफ़ी नुकसान होता है। तो आज के लिए फिलहाल के लिए मौसम की जानकारी यही है मेरे दर्शक भाइयों। शाम को अगर मौसम में परिवर्तन आता तो फिर हम आपसे साझा करेंगे। आज भी दिन में कुछ सफ़ेद बादल हल्के हल्के बादल आपको नजर आएंगे। ये बादल दिन में दोपहर को या दोपहर बाद नजर आएंगे। इन बादलों से बारिश की संभावना नहीं है। अगर मैं पूरे भारत की बात करूं तो केवल दक्षिणी भारत में कुछ एक स्थानों पर थोड़ी बहुत बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं, लेकिन उत्तरी भारत के ज़्यादातर मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क और साफ रहने का पूर्वानुमान है। बारिश की अगले 3 दिनों तक कोई संभावना नहीं है। हवा की गति सामान्य या सामान्य से ज़्यादा रहने का अनुमान है। तो फिर मिलते हैं मेरे किसान भाइयों, तब तक नमस्कार, जय हिंद। लाइक जरूर करें।